नहीं नहीं, ये कहना ही फजूल है कि हमें रिश्तों को परख लेना चाहिए, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कौन हमारे काबिल है कौन नहीं। ये तो सबसे बड़ी गलत फहमी है कि रिश्तों को परख लेने से अपने और पराये का फ़र्क पता चल जाता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी कसम से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माला और हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से रिश्तों को परखना नहीं चाहिए। मतलब रिश्तों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस बात के ऊपर कहें कि जी टेस्ट करने की बात है कि रिश्तों को टेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। एक ज़माने में यानी जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया तो उस वक़्त मेरा भी ये ख़याल था, मैंने शायद कभी लिखा भी हो, मेरा ये ख़याल था कि जनाब हमें परख लेना चाहिए, हमें एक लेवल रखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि अच्छा जो स्टैंडर्ड पूरा उतरेगा वो हमारा रिश्तेदार कहलाने का लायक है। रिश्तेदार मतलब ये नहीं कि आपके फूफो, चचा, ताया, मामू, खाला, नानू, दादा, नहीं। रिश्तेदार मतलब कोई भी ऐसा शख्स जिससे आपका रिश्ता है, दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शायद मैंने कभी लिखा भी हो अपने बचपने में कि मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं ऐसा ज़रूर करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड और ये वो। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ऑब्ज़र्व करने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जैसे जैसे रिश्तों को परखते रहते हैं ना, हम अकेले होते जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। जब हम गैर ज़रूरी मयार सेट कर लेते हैं ना, जब हम गैर ज़रूरी एक सीढ़ी, एक पेडेस्टल सेट कर लेते हैं कि अच्छा जो इस पे खड़ा हो सकता है उसी को साथ रखना है और जो खड़ा नहीं हो सकता उसे साथ नहीं रखना, तो ऐसा इंसान फिर अकेला रह जाता है। अब हो सकता है कि आप लोग ये भी कहें कि गैर ज़रूरी लोगों को साथ रखने से बेहतर है कि इंसान अकेला ही रह ले। अकेले रहने के लिए नहीं पैदा किए गए, हम अकेले नहीं रह सकते। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। एक बहुत अच्छा ड्रामा था, पिछले दिनों चला था, उसमें एक लाइन मैंने सुनी थी और वो मुझे इतनी अट्रैक्ट की, इतनी कि मेरे जहन में रह गई। और वो लाइन ये थी, उस शख्स ने कहा कि वी आर ह्यूमन, वी आर मेंट टू को एग्जिस्ट। हम पैदा ही को एग्जिस्ट करने के लिए किए गए हैं। मतलब कि हम वो ख़ानदानों में रहने के लिए, मुआशरे में, और मुआशरा किससे बनता है? इंसानों से बनता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम अकेले रह लें इस तरह के लोगों से, इस तरह के। असल में कोई शख्स हमारे मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता। हमारा सबसे पहला जो हम करते हैं, सबसे पहले हम जिन लोगों को अपने मेयार पे उतारना शुरू करते हैं वो हमारी फैमिली होती है, हमारे सिबलिंग्स हो गए, माँ बाप हो गए कि यार मेरे अब्बा ऐसे नहीं होते, ऐसे होते तो फिर मज़ा आता ज़िंदगी का। मेरी अम्मा ये नहीं करती होती, फ़लाँ की अम्मी जैसी होती ना तो फिर अच्छा लगता। मेरे बहन भाई ऐसे नहीं होते, ऐसे होते, मेरा भाई ऐसे नहीं होता, मेरी बहन ऐसी नहीं होती। फिर उसके बाद हम बड़े होते जाते हैं, दोस्त बनते जाते हैं, और अपने जो दूसरे दूर के रिश्तेदार हैं जैसे कि ननिहाल और ददियाल, इनके बारे में तो हमने हमेशा ये कहना होता है कि यार ये जैसे हैं ना, ये वैसे ना होते ना तो ज़िंदगी पुरसुकून होती। फिर दोस्तों के बारे में भी हम यही कहते हैं। जब दोस्त बनाते हैं तब हमें पता नहीं चलता इस बात का, लेकिन जब बना लेते हैं, उनके साथ वक्त गुजार लेते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं। और उससे ज़्यादा बड़ी मत तो हमारी तब मारी जाती है जब हम शरीक हयात चुन लेते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं 10 साल बाद, 8 साल बाद कि यार इससे बेहतर था कि मैं कुंवारा ही रहता, इससे बेहतर था कि मैं कोई शख्स चुनता ही नहीं अपने लिए, और अगर मेरे माँ बाप ने चुना तो मैं उनको मना कर देता कि भाई मुझे करनी ही नहीं है शादी। इस तरह की बातें हम सारी उम्र करते रहते हैं। और फिर जब हमारी औलाद भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर रही होती, हमारे रखे हुए पेडेस्टल पे खड़ी नहीं हो पा रही होती, तब हम उनके बारे में भी कहते हैं ये निकम्मी औलाद ही मिलनी थी, फ़लाँ के बच्चे को देख लो, फ़लाँ। असल में ना हम बहुत जल्दी जो है वो मायूस हो जाते हैं। पता हम क्यों मायूस होते हैं? क्योंकि हम रिश्तों को परखते हैं। तो मैंने आपको इस आज की वीडियो में ये बताना है कि रिश्तों को परखना नहीं चाहिए। हम उनको खो देते हैं। जब हम उनको टेस्ट करते रहते हैं हम उनको खो देते हैं, और जब हम उनको खो देते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं, और अकेले हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो जैसे हैं कबूल कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे खून के रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, हम उनको बदल नहीं सकते। उनकी नेचर जिस तरह के वो पैदा किए गए, हाँ
हम अगर अपने अमाल से या अपने अल्फाज से या अपने किसी एटीट्यूड से अगर हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी किसी आदत को, जिस तरह से हमारे यंगर जो सिबलिंग्स हैं उनको अगर हम उनकी किसी चीज़ को, क्योंकि जो एल्डर बहन भाई होते हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो माँ बाप की तरह अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत में हिस्सा डालें। तो अगर वो कुछ सही कर सकते हैं तो वो कर लें, लेकिन वो बदल नहीं सकते। जो उनके खून के रिश्ते जैसे अल्लाह ने बना दिए वो बना दिए। लेकिन अगर हम बात करें कि अच्छा ठीक है, जब बात आती है स्पाउस चुनने की, तो वहाँ पे तो हम अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बंदा चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये शायद ये वाहिद रिश्ता ऐसा है जिसमें हमें चुनाव का हक़ दिया गया है। हम बिल्कुल चुन सकते हैं और बिल्कुल हम वैसा ही चुन सकते हैं जिस तरह का स्टैंडर्ड हम अपनी लाइफ का चाहते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन ये सब चीज़ें ना आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचनी चाहिए। जब रिश्ता बनाने के बाद आप बार बार किसी शख्स को टेस्ट करते रहते हैं ना, उस शख्स का कुछ नहीं जाता, आपका जाता है। आप जब किसी को अपने मेयार के मुताबिक नहीं पाते ना, आपका दिल टूट जाता है, आप हर्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं यार गलत फ़ैसला हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया। इस तरह की बातें आप करते हैं। फिर उससे क्या होता है, ज़िंदगी तल्ख से मज़ीद तल्ख हो जाती है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कितनी दफ़ा हम अपना स्पाउस चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है ना, लाइफ साइकिल बन जाता है। इसलिए मुझे आज की इस वीडियो को इस बात पे ख़त्म करना है कि रिश्तों को बन जाने के बाद मत परखें। कुछ नहीं होता, कोई आपके मेयार पे मुश्किलों से ही पूरा उतरता है। जो पूरा उतर जाए वो तो फिर गनीमत है, उसको तो फिर आप जोड़ के रखें, उसको तो आखिरी सांस तक साथ रखें। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, स्पाउस है, औलाद में से कोई एक बच्चा है जो कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है, उसको तो फिर आप जोड़ के रखें अपने साथ, ऐसे ही यूँ जोड़ के रखें, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं उतरता आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा, तो आप फिर दुखी होते हैं और फिर क्या होता है, वो शख्स आपकी नज़रों से नीचे गिर जाता है और फिर क्या होता है कि आप उसको अपने दिल में जगह नहीं दे पाते और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। शायद उसके लिए मुश्किल ना हो, आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप कहते हो कि यार ये रहना भी है और नहीं भी रहना। ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अपने आप को इस बोझ से आज़ाद रखें और जो भी टेस्टिंग, आजमाइश, परख करनी है वो रिश्ता बनाने से पहले करें। रिश्ता बनाने के बाद जो जैसा है उसको वैसा कबूल कर लें। आपका ही भला है, अगले का तो भला और नुकसान बात की बात है, आपका इसमें भला है। बहुत शुक्रिया।